हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज 10th वाले के सीबीएसई क्लास का क्लास नंबर 4 लेकर आया हूँ और इसको आप समझे समीकरण जो बता रहे थे, समीकरण फर्स्ट समीकरण में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एग्जाम में आती रहती है। इसको आप रिविजन कर लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। ओके, बात करते हैं पहले और कुछ बात हो जाती है इसमें। तो आप दुखी भी हैं क्योंकि आज मेरे चाचा का लड़का उनका ध्यान हो गया है, कहीं होने अभी नहीं आए हुए हैं। सो इसी से कारण थोड़ा हम वीडियो बनाने में लेट हो गए, असमर्थ हो गए, तो हम इसलिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग पढ़ते रहें, मेरे वीडियो को देखें और शेयर करते रहें। ओके, चलिए बात करते हैं। बात कहा गया है क्या, संयोजन अभिक्रिया की बात होती है। संयोजन अभिक्रिया जो हम बतला चुके थे, लेकिन इसमें लिखा के थोड़ा समझा देते हैं। जब दो या दो से अधिक, मतलब एक या एक से मतलब होता है ना, एक तो एक से दूसरे तत्व बने गए हैं, तो दो या दो से अधिक चीजों को जब हम क्या करते हैं, पदार्थ होता है। पदार्थ किस रूप में होना चाहिए, तत्व या यौगिक रूप में। वो क्या होता है, संयोजन करता है। संयोजन मतलब मिल जाना। और मिलने के बाद एकल उत्पाद, एक नया एक चीज बनाता है। एकल का मतलब एक उत्पादन जो करता है, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद कहती है, जैसे कि होता ना, ये एक दो मिलकर ये क्या है, नया चीज बना देता है, होता है, बनाया ना, इस हिसाब से। तो कहता है कि ऊष्माक्षेपी की बात क्या कहती है। अगला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे हम भी ऐसे जनरली बात अगर देखते हैं, अगर हम तो पानी में चीनी मिला देते हैं, नींबू मिला देते हैं, तो क्या बना देता है, शरबत। अगर कहा जाए तो ये फिजिकल अभिक्रिया है, यहाँ केमिकल की बात है। उसी तरह दो या दो से चीज अधिक जो क्या होता है, मिल जाता है तो नया चीज बनाता है। जैसे कि C+O2 मिलाकर क्या बनाता है, CO2। दो या दो से अधिक यानी दो हुई, दो के मिलकर क्या है, नया चीज बना दिया नहीं बना दिया। तो कहता है क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की बात होती है। तो क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा के निर्माण के साथ साथ, ऊष्मा का निर्माण तो होता ही है, उसके साथ साथ ऊष्मा की उत्पन्न भी होता है, नया चीज बनता भी, निर्माण भी हुआ, उत्पन्न भी हुआ, तो वही कौन बात हुआ, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वो कैसे, मान लेते हैं हम क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन जो हम करते हैं, CH4 है ना, मीथेन गैस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। मीथेन गैस को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, दो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, दो ऑक्सीजन के कंपाउंड को जब मिलाते हैं तो क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और दो को पानी बनाता है, और क्या बनाएगा, ये ऊर्जा देता है। इसीलिए कहा गया है इसे करते हैं तो हमको ये सारे चीज निर्माण करता है ना। ये कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे। दूसरी बात कहता है इसमें 2 नंबर में, एक नंबर में आ जाता है। दूसरा बात ऊष्माक्षेपी हो गया, दूसरा 1 नंबर में क्या कहता है, प्राकृतिक गैस का दहन किया जाए तो ये निर्माण करता है। अगला कहता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस जो लेते हैं छोड़ते हैं, यही इसी के बारे में बोल रहा है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का मतलब ऊष्मा का होता है, जैसे हम लोग लेते हैं तो ऊष्मा, तो ठंडा लगेगा, हाथ ऐसे कर लें, छोड़ते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ऊष्मा बाहर निकलता है। ऊष्मा हम लोग लेते हैं तो लेते क्या है, पाचन क्रिया के समय खाद्य खाने वाले खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वही ऊष्मा बनते हैं। कैसे, देख लेते हैं। और बात होती है कैसे, जैसे कहाँ पे कैसे, बाकी बनने का रीजन क्या है, जब हम लोग खाते हैं कुछ भी खाते हैं, तो खाते समय में क्या होता है, चावल, आलू, ब्रेड, इसमें सारा चीज में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक कार्बोहाइड्रेट टूटता कैसे है, CH4। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा C6H12O6। किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये टूटता है कितना, 6 ऑक्सीजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मिलकर क्या बनाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा देता है। इसलिए हम लोग पीते हैं तो तुरंत क्या बनता है, हमको शरीर में ऊर्जा मिलता है, तुरंत मिल जाता है, ठीक है। और शरीर में गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, और पानी भी पूर्ति करता है, इसलिए पीना चाहिए। समझ में आया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेवन करते हैं ग्लूकोज का। उसके बाद साग सब्जियों में, तीसरा कहता है साग सब्जियों में वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनता
है ना। बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते पीते हैं उसमें छिलका उलका सब पदार्थ निकलता है, उसको क्या करते हैं, वो विघटित होता आता है, सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद ये क्या होता है, कंपोस्ट बन जाता है, जो हम लोग खेतों में डालते हैं, खासकर गोबर उबर भी देखते हैं, वो सब क्या होता है, वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये 3 एग्जाम्पल ये बताए, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक है, रोक कर हमें आगे चलते रहेंगे, लेंथ बड़ा हो जाएगा मोबाइल में, नोट करने में दिक्कत होती है, 3-3 4-4 जीबी हो जाता है। HD डालते हैं 1080 1080 फुल HD क्वालिटी का डालते हैं, एक एक चीज दिखाइएगा आपको, इसलिए फुल HD में डालते हैं, काट छाट नहीं करते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है दूसरा, हम लोग को पढ़ना था अभिक्रिया कौन, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अपघटन अभिक्रिया आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, तो हम बराबर लिखें। इसमें कहता है क्या, कि दहन कराते हैं ना, सल्फर के क्या करते हैं, दहन कराते हैं, यानी फेरस सल्फर ये लेते हैं, बात करते हैं FeSO4 उष्मा देते हैं, क्या करेंगे, उष्मा देंगे, और उष्मा देने के बाद क्या होता है, FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये गैस बनता है। ये भी सोच बहुत, ये सॉलिड हो गया, इसको बोलेंगे फेरस ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये फेरस सल्फेट हो गया, क्या हो गया, सल्फेट। फेरस सल्फेट को हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट को हम उष्मा देते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और SO2 सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये निर्माण करता है गैस को, 2 फॉर्मेट में टूटता है ना। और ये वियोजन अवघटन की बात होती है, यानी कि एक छोटा फॉर्मेट, यानी एक चीज ए बी टूट कर क्या आता है, A प्लस B के फॉर्म में टूटता है, ये क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। संयोजन में क्या था, संयोजन में A प्लस B मिलकर क्या बना था, AB बना था, तो ये संयोजन था, ये वियोजन है। अगर बात कहा जाए छोटे छोटे टुकड़े में एक बड़ा पदार्थ का 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़े में टूटते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वियोजन करते हैं। अगर लिखना हो तो इसका डिफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे यहां पे, जब एक पदार्थ, जब एक बड़ा पदार्थ 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटते हैं, नहीं ऐसा चल रहा है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिससे यही भाग एक छोटा सा क्या होगा, एग्जाम्पल में हो गया, टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अगर कहा जाए, ठीक है, जैसे कि CO3, एक और लिख लीजिए, CO
CO3 ये टूटते हैं और टूट कर क्या बनाते हैं, उष्मा देंगे और बनेगा CO प्लस CO2 ये गैस हो गया और ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ओके, और ये भी सॉलिड है, छोटा छोटा उष्मा, ये क्या होगा, CO3 सॉलिड को क्या उष्मा देते हैं तो क्या बनता है, CO कैल्शियम सोडियम ऑक्साइड बोलते, ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड है ना। ठीक है, चूना पत्थर, इसका नाम क्या है, चूना पत्थर। ये भी चूना पत्थर जनरली नाम इसको कैल्शियम कार्बोऑक्साइड बोलते हैं और इसके चूना पत्थर नाम है। ठीक है, और ये क्या था, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, जब हम चूना के पत्थर को क्या करते हैं, पानी वाटर में उष्मा दे देते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे ही देते हैं। ये कहा गया है क्या, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो क्या करेंगे, जैसे Ag, ये सिल्वर का नाम है, AgBr, AgCl कर देते हैं, AgCl कर देते हैं। सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में AgCl को जब हम डालेंगे, AgCl है तो क्या बना देता है, 2Ag प्लस Cl को अलग कर देता है, Cl2 गैस। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है। अगर Br रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे Ag तो होता ही प्लस क्या हो जाता है, Br भी हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही करते हैं समाप्त, बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में समस्या होगा। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है।